सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। लोक आस्था और सूर्य उपासना का 4 दिवसीय छठ महापर्व मेदिनीनगर में सोमवार को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। छठ व्रती सुबह सुबह कोयल नदी व अमानत नदी घाट पहुंचकर उदयमान उगते सूर्य को अर्घ अर्पित किया। इसी के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न हो गया। उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रतियों ने तोड़ा 36 घंटों का उपवास तथा घर परिवार वालों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान नदी तट सहित पूरा शहर छठी मैया के गीतों से गूंजायमान हो रहा था। 2 वर्ष की कोरोना महामारी के बाद इस वर्ष छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं की जनसैलाब कोयल तट पर उमड़ पड़ी। वहीं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोयल नदी तट के किनारे टाउन हॉल के बगल में सिटी न्यूज ने छठ व्रतियों की सेवार्थ हेतु शिविर लगाकर छठ व्रतियों के लिए अर्घ के लिए दूध, आम का दतवन, पान का पत्ता, कसैली सहित अन्य पूजन सामग्री का वितरण किया। साथ ही छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए रात भर भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन कर रात भर भक्तों को भक्ति गीतों पर झूमने पर मजबूर कर दिया। भक्ति जागरण में अपने सुरों का जलवा बिखेरने दूर दूर से कलाकार मंच पर पहुंचे थे। वह भक्तों को रात भर भक्ति गीतों पर झुमाया। कलाकार शैलेश कुमार, पूजा कुमारी, पूजा पाही के साथ साथ खुद सिटी न्यूज के निदेशक विकास सिन्हा ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत भी गाया। वहीं भक्ति जागरण को देखने व सुनने के लिए भक्तों की भीड़ सिटी न्यूज के मंच के पास उमड़ पड़ी। वहीं सिटी न्यूज द्वारा आयोजित भक्ति जागरण कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि विधायक आलोक चौरसिया ने दीप प्रज्वलित व फीता काटकर किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए विधायक आलोक चौरसिया ने सबसे पहले वहां उपस्थित लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही सिटी न्यूज द्वारा छठ पूजा के अवसर पर आयोजित भक्ति जागरण कार्यक्रम पर सिटी न्यूज के निदेशक सहित उनकी पूरी टीम को इस कार्य के लिए बधाई दी। वहीं भक्ति जागरण कार्यक्रम के दौरान ही नगर निगम के महापौर अरुणा शंकर, उप महापौर मंगल सिंह, नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज सिंह, संत मरियम स्कूल के निदेशक अविनाश देव, भाजपा नेता मनोज सिंह व पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ पांडे के साथ साथ अन्य लोगों ने छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं को अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही सिटी न्यूज के कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। वहीं सिटी न्यूज द्वारा नदी किनारे भगवान भास्कर की प्रतिमा को स्थापित किया गया था, जहां भक्तों की जनसैलाब उमड़ पड़ी थी वह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। आपको बता दें कि वहां पर सेल्फी लेने वालों की भी भीड़ लगी रही। वहीं सिटी न्यूज के मंच पर ही विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के लोगों ने सिटी न्यूज के निदेशक सहित उनकी पूरी टीम को अंग वस्त्र देकर व हनुमान चालीसा देकर सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। वहीं सिटी न्यूज ने कोयल तट पे लाइट, साउंड सहित अन्य सुविधा छठ व्रतियों के लिए लगा रखा था। सिटी न्यूज के अलावा अन्य कई समाज सेवी संगठन जैसे शिवाजी क्लब, श्री राम सेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, चंद्रवंशी महासभा, संकट मोचन सहित अन्य संगठनों द्वारा छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का भी वितरण किया। जबकि कोयल तट पर चाट, पकौड़े, चाउमीन, गोलगप्पे के भी ठेले लगे हुए थे। वहीं कोयल तट पे पलामू पुलिस द्वारा सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई थी। खुद शहर थाना प्रभारी अभय कुमार सिन्हा, टीओपी 1 प्रभारी रेवा शंकर राणा, सदर अंचलाधिकारी जेके मिश्रा सहित अन्य पुलिस के काफी संख्या में जवान व अधिकारी मौजूद रहे। बाहर आने जाने वालों पर नजर बनाए हुए थे। वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोयल तट पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई थी। जबकि सिटी न्यूज के निदेशक विकास सिन्हा ने खुद मंच संभाल रखा था, तो वहीं सिटी न्यूज के रिपोर्टर्स संदीप चौरसिया, सोमू गुप्ता, मोहित सिंह के अलावा शालिनी सिंह, प्रियंका कुमारी, चंचल कुमारी, नन्हे, आलोक कुमार सहित अन्य लोग छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण कर रहे थे। तो वहीं लाइट, साउंड व टेंट की व्यवस्था प्रकाश साउंड ने कर रखा था। इस तरह हर्षोल्लास के साथ वर्ष 2022 का छठ महापर्व संपन्न हो गया। आने जाने वाले के असुविधा का ख्याल हर साल के भांति इस वर्ष भी पलामू के जाने माने चैनल
बराबर आप लोगों के बीच में अपना न्यूज से, अपना समाचार से लोगों को देश दुनिया की जानकारी देने वाला चैनल सिटी न्यूज के संस्थापक कहिए, मालिक कहिए, जिनके नेतृत्व में और जिनके सहयोग से हर साल छठ पूजा के अवसर पर यहाँ पे भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सिटी न्यूज के मालिक, संस्थापक आदरणीय बड़े भाई विकास सिन्हा जी इस मंच पर उपस्थित, इस क्षेत्र के पूर्व नगर निगम के उपाध्यक्ष और अभी हमारे बीच में बोल रहे थे आदरणीय बड़े भाई मनोज सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे शहर के जाने माने व्यवसायी और बराबर सामाजिक चेतना में कार्य करने वाले आदरणीय राम नरेश सोनी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। डाल्टनगंज शहर के वार्ड पार्षद आदरणीय कलाम जी और सिटी न्यूज परिवार के तमाम सदस्यगण, सिटी न्यूज परिवार के तमाम बंधुगण जो अपने लगातार मेहनत लगन से एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उन सभी सदस्यों को मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं। और इस सभागार में और इसे छठ पूजा के अवसर पर श्री कोयल नदी के तट पर उपस्थित वो तमाम भक्तजन, वो तमाम श्रद्धालु और वो तमाम युवा साथी, माताएं, बहनें उपस्थित हैं। मैं उन सभी लोगों को अपने इस डाल्टनगंज विधानसभा के आम आवाम की ओर से छठ पूजा की, छठ मैया की हार्दिक हार्दिक शुभकामना करता हूँ और सबों को प्रणाम और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम तमाम लोग हम जिस धर्म में आते हैं उस धर्मों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार, आस्था का महत्वपूर्ण त्यौहार, विश्वास का महत्वपूर्ण त्यौहार और सूर्य उपासना का त्यौहार को हम लोग पूरे हंसी खुलास के साथ और पूरे परिवारजन, समाजजनों के साथ मिलकर जो हम लोग त्यौहार मनाने के काम करते हैं, आज उसी त्यौहार का दिन है जो हम तमाम लोग अपने घरों से निकलकर नदी तटों पर जाकर अपने लोगों के साथ, अपने साथीगणों के साथ अपने इस पूजा अर्चना में भाग लेने के काम करते हैं। मैं इस छठ पूजा जो हम तमाम लोग पूरे उमंग के साथ जो मना रहे हैं, मैं उन सभी भक्तजनों का और वो भी सभी माताएं बहनें जो इस छठ पूजा में अपना उपवास रहकर कार्य करने के कार्य कर रहे हैं, उन सभी को मैं अपनी ओर से और इस छठ माँ की आशीर्वाद के लिए प्रेरणा देता हूँ कि माँ सबको आशीर्वाद दे और सबों के प्रति अपना श्रद्धा सुमन बनाए रखने के काम करे। मैं अब सभी जनों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूँ, क्योंकि आज कोई ये राजनीति मंच नहीं है कि हम तमाम लोग नेता आए और लंबा लंबा भाषण देकर आपके बीच से चले जाए, क्योंकि आज एक सांस्कृतिक मंच है, एक न्यूज परिवार की ओर से कार्यक्रम रखा गया है और न्यूज परिवार को मैं बधाई देता हूं कि आप इसी तरह दिन दोगुनी चार चौगुनी करते रहे और इसी तरह समाज में अपना कार्य करने के काम करें और सामाजिक चेतना, सामाजिक विश्वास और सामाजिक उत्तेजना और युवाओं के प्रति एक अच्छा व्यवहार बने। ये तमाम चीजों में अगर विशेष ध्यान दिया जाए तो निश्चित तौर पर हम तमाम लोग मिलकर एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक विश्वास का निर्माण कर सकते हैं। जिस विश्वास में हम तमाम लोग आते हैं, हम तमाम लोगों के प्रति एक श्रद्धा होता है, अपने लोगों के प्रति एक श्रद्धा होता है, जिससे कहीं न कहीं ये पर्व त्योहार में हम तमाम लोगों को देखने को मिलता है और इस उमंग के साथ हम तमाम लोग उस कार्य को आगे बढ़ाने के काम करते हैं, जिस कार्य की बदौलत हम तमाम लोग आपके बीच में उपस्थित होते हैं। क्षेत्र के विधायक होने के नाते मैं खासकर युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी युवाओं का दौर, युवाओं का विश्वास का दौर है, युवाओं का उमंग का दौर है, जिसमें हम तमाम लोग आते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे युवा साथी अपने आप को अगर मजबूत हो जाए तो बहुत सारे ऐसे कार्य को हम तमाम लोग मिलकर पूर्ण कर सकते हैं और पूरे मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी को फिर से इस छठ पूजा की शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये बड़ी संयोग की बात है, चुनाव अपना अलग अलग होता है, लेकिन एक मंच पर एक सनातन धर्म की आज एक बहुत बड़ा पर्व है जिसे छठी मैया पर्व कहते हैं, छठ पर्व कहते हैं, छठ महापर्व दिया जा गया है, इसको महापर्व है। ये संयोग है कि ऐसे ऐसे जो है हस्तियां इस मंच पर हैं और हम बहुत संयोग बनता है, कभी ऐसा होता जल्दी नहीं है, लेकिन अगर बनता है तो बहुत संयोग से बनती है। चुनाव परिणाम और सब कुछ अलग होता है, लेकिन एक जो श्रद्धा और आस्था है वो अलग होता है। हम चाहेंगे कि दो शब्द आप भी बोले और उसके बाद हम सभी को एक इनको बैठाएंगे, मैडम को बैठाएंगे, सब हाँ हाँ। धन्यवाद विकास
सिटी न्यूज़ के द्वारा जो ये कार्यक्रम भजन संध्या का जो ये कार्यक्रम हुआ है, उसके लिए मैं आप सबको नगर वासियों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करती हूँ इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए। और यहाँ पहुँचे सभी मेरे भाइयों को, सम्मानित नगर के मेरे सभी भाई जो यहाँ आए हुए हैं और बहनें जो यहाँ आई हुई हैं, सबको मैं छठी माता के और भगवान सूर्य के जो पर्व है, जिसे बोलते हैं पर्व का महापर्व, तो ये आस्था का पर्व है। इस सब में मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और माता छठ मैया से कामना करती हूँ कि आप सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए। और जैसा कि इस पर्व में माताएं जो हैं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए और अपने अखंड सुहाग के लिए ये पर्व करती है, पूजा करती है, तो मैं उन सभी माताओं का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि हम सब के लिए वो जो प्रार्थना कर रही है, भाई जो हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबको मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस पर्व की बहुत महत्ता है। ये ऐसा एक पर्व है जिसमें न मंदिर है न पुजारी है, मतलब किसी तरह का ये नहीं है। सभी जो है अपने भावनाओं को, सीधे अपनी संवेदनाओं को अपने आराध्य के पास पहुंचाते हैं। ये सीधा संवाद जो होता है हमारा और भक्त और ईश्वर के बीच का है, बीच में कोई नहीं है। तो ये सबसे अच्छा पर्व है और ये प्रकृति का पर्व है, प्रकृति को आभार देने का पर्व है हम सब भाई बहनों को। ये जो जल जो है गंगा माँ हम सबको जीवन देती है, तो ये जल जीवन दायिनी गंगा माँ, और हम भगवान भास्कर की जो पूजा करते हैं, जो हम सबको अपने प्रकाश से पूरा पृथ्वी को ऊर्जा से भर देते हैं। तो इस तरह जो हम सब के ऊपर कृपा करते हैं प्रकृति, अग्नि माता, सभी वायु देव, सभी की जो पूजा होती है, इसीलिए इसे महान पर्व कहते हैं। इस पर्व को इसीलिए ये इसी में इसकी विशेषता यही है जो इस पर्व को महान बनाती है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ सभी आए, सभी श्रद्धालु, सभी भक्तगण जो यहाँ पे आए हुए हैं, छठ माई के प्रति जो है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और इस पर्व से हम सबको भी एक संदेश मिलता है, बहुत अच्छा संदेश आता है विकास भाई, कि जैसा कि ये तो तय है कि उगते सूरज की सब पूजा करते हैं, तो यदि उदय हुआ है तो अस्त भी होगा, ये हम सब मानते हैं। पर ये पर्व हमें सिखाती है कि यदि अस्त हुआ है तो उदय भी होगा। तो इस पर्व की यही महत्ता है। तो ये पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और इस पर्व में जैसा भक्ति का, गाने का, भजन का बहुत बड़ा जो ये महत्व है, मतलब बहुत महत्व है इसमें गाने का, छठ माता को अपने गाने, तो इस तरह का जो सिटी न्यूज़ के द्वारा जो जागरण का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विकास जी। छठ महापर्व के इस पावन अवसर पर इस कोयल के तट पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम जो सिटी न्यूज़ के द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है, इसके कार्यक्रम के मुख्य संयोजक भाई विकास सिन्हा जी, मंचासीन अपने नरेश चचा जो कनक मंदिर के प्रोपराइटर हैं, हमारे पूर्व के जिला अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट कोर कमेटी टीम के मेंबर बड़े भाई नरेंद्र पांडे जी, और एक ऐसे शख्स जिनके विषय में अपने बड़े भाई नरेंद्र पांडे जी ने कहा, ऐसे अपने रुद्रानंद सरस जी तेज तर्रार पुलिस के अधिकारी हैं और कई वर्षों से यहाँ पर पदस्थापित हैं। और इनके यहाँ रहने पर हम समझते हैं जो पुलिसिया काम होता है उससे कहीं ज्यादा, कहीं अधिक सामाजिक कार्यों में इनकी अभिरुचि है। किसी भी संकट की स्थिति में इनका मदद यहाँ के आम आवाम को निश्चित रूप से मिलता है। ऐसे अपने भाई रुद्रानंद सरस जी जो हम सबके बीच में उपस्थित और हर कार्यक्रम में लगभग हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ रहते हैं।
और उपस्थित अपने सभी कलाकार और विशेष रूप से अपने बहनों भाइयों, जिन लोगों ने आज यह व्रत, जिसे को कहते हैं छठ महापर्व का व्रत, जिसको निर्जला व्रत कहते हैं, आपने रखा है, मैं सबको अपनी ओर से शुभकामना और बधाई देता हूँ। भूषण भास्कर भगवान सूर्य से हम आराधना करते हैं कि सभी के जीवन में अपार खुशियाँ आए, लोग समृद्ध हों, निरोग हों, ये हम कामना करते हुए एक स्मरण, क्योंकि जब इस कोयल तट पर हम आते हैं तो हम 40 साल पीछे चले जाते हैं विकास जी। वह भी दौर था इस कोयल तट का कि जब हम लोग भी बचपन में यहाँ छठ पर्व के अवसर पर आते थे तो रात यहीं पर गुजारते थे, और पहले सर्वाधिक यही एक छठ घाट था। आज तो चूंकि आबादी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, तो जनसंख्या बढ़ने के बाद तो कई छठ घाट हो गए, इस पंपुकल से लेकर के उस पंपुकल तक, वहाँ अघोरा तक कई लोग अमानत जाते हैं, लेकिन पहले एक ही घाट हुआ करता था, यह गिरवर स्कूल का, जिसको कहते हैं यही घाट, शिवाला घाट जिसको हम कहते हैं, यही घाट होता था। और पूरे शहर के लोग यहीं आते थे और लगभग 70% छठ व्रती यहीं रुकते थे। और बचपन में हम लोग भी जब अपने माता पिता के साथ आते थे तो यहीं रुकते थे, और ये सिलसिला 1-2 वर्ष नहीं 10 वर्ष चला। शांत माहौल, टेंट लगा हुआ। लेकिन आज का जो परिवेश है, इसलिए इस बात की चर्चा किए कि पिछले विगत कई वर्षों से विकास जी के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होना, और जो लोग यहाँ रुकते हैं रात भर भक्ति भाव से विभोर कर देते हैं सभी छठ व्रतियों को। विकास जी इस कार्यक्रम आयोजन के माध्यम से हम इतना ही कहते हुए पुनः आप सबको शुभकामना और बधाई देते हैं, और विशेष रूप से विकास जी को बस इसी प्रकार से ये प्रगति करें कि इनके द्वारा ऐसे कार्यक्रम में और दिनों दिन प्रगति हो। यही शुभकामना के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। अभी बोल रहे थे कि नेता हैं, कुछ बोलेंगे विकास जी, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि नेता को राशन मिले ना मिले, भाषण का मंच मिलना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि आप लोग कार्यक्रम का आनंद लेना चाहते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस छठ पर्व के अवसर पे हमारे साथ उपस्थित हमारे कालबेलिया के विधायक आलोक जी, और यहाँ पे उपस्थित हमारे चाचा और तमाम सभी भाई, और यहाँ पे उपस्थित हमारे तमाम माताओं बहनों और सभी छठ व्रती माताएं बहनें, जो आज इस छठ पर्व पे हम लोग इस मंच पे हर एक साल की भांति विकास जी के द्वारा, सिटी न्यूज के द्वारा ये कार्यक्रम हर एक साल ये सूर्य भगवान का यहाँ पे मूर्ति का स्थापना करते हैं, और हमारे बीच सभी माताओं बहनों के लिए ये जागरण का कार्यक्रम हर एक साल हम लोग इसी मंच पे उपस्थित होते हैं। हम लोग विकास जी को सभी की ओर से धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम हम सबों के लिए हर एक साल उपस्थित और कार्य करते हैं। हार्दिक बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, और छठी मैया इसी तरह इनको आगे बढ़ाएं, और छठी मैया हम लोग को भी आशीर्वाद दें कि हम लोग इसी तरह हमेशा अपने परिवार, सब भाइयों बहनों के साथ, और सभी छठ व्रती माताओं हमारे लिए आशीर्वाद दे, और इसी तरह हम लोग हर एक साल यहाँ पे मिलते रहें। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से उपस्थित सभी जो छठ व्रत की है माताएं भाइयों उपस्थित अपने सभी नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मंच पर उपस्थित अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रशिक्षण प्रमुख आदरणीय मनोज जी, मंच पर उपस्थित अपने बीच समाजसेवी जो हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे किसी भी तरह का सामाजिक कार्य हो, अभिभावक रामनरेश जी, और इस कार्यक्रम में जैसा विकास जी ने कहा कि हर समय
हर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, पुलिस विभाग में रहते हुए भी सरज जी का जो रोल है वह समाज के अग्रगण्य भूमिका निभाने में इनका रोल सदैव रहता है। पुलिस विभाग में रहते हुए इतनी पारदर्शिता के साथ और समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व अगर हम कहें तो सरज जी का रहता है। चौहान पर देख रहे हैं कि मंदिर का अनावरण होना है, वहाँ भी सरज जी हैं। कहीं किसी को संकट आया किसी थाने में तो सरज जी को हम लोग याद करते हैं। और विशेषकर सिटी न्यूज आज से नहीं, जब से यहाँ चल रहा है, विकास जी बढ़ चढ़ करके भूमिका अदा करते हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद माता छठ मैया से हम आग्रह करते हैं कि सदैव इनका और कमेटी के सभी सदस्यों का सुखी रखे ताकि आगे कार्यक्रम होता रहे। विशेष कुछ नहीं कहते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हम लोगों को यहाँ पर उपस्थित। विकास भैया धन्यवाद। हमारे बड़े भैया आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी, कनक ज्वेलर्स के मालिक नरेश दादाजी और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ पांडे जी और ये मंच पर सभी उपस्थित कलाकारगण, ये बहुत खुशी की बात है कि आज इस अवसर पे सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है कि ये अपने प्रत्येक साल विकास सिटी न्यूज हमारे विकास भैया जो ये कार्यक्रम करवाते हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और प्रत्येक वर्ष कराते हैं।